गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ। 12th क्लास डेली डोज 4 आपके साथ रिवीजन सीरीज़ मेरी चल रही है। तो मैंने वेक्टर्स पे बनाया था। कुछ मेरे को लगता है इजी क्वेश्चंस और होते हैं वेक्टर्स के जो हम सब बच्चे कर पाते हैं। तो उसी के लिए आज मैंने ये नेक्स्ट वीडियो उसी पे लिया है। आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अच्छे से आपके साथ क्लियर किया था। एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, शो दैट द पॉइंट्स, आपको कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हों, 2i माइनस जे प्लस के, बी i माइनस 3j माइनस 5k, सी वेक्टर फॉर्म में है 3i माइनस 4j माइनस 4k, form the vertices of a right angle triangle। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आपके साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी आ सकता है, स्केलन ट्राइंगल के लिए भी आ सकता है और राइट एंगल के लिए भी आ सकता है। तो आपने इसमें इतना बड़ा कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता। आपने क्या करना है, पहले वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और सी ए निकाल लीजिए। और आपको वेक्टर निकालने का, ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके लिखते जाइए, बी आई माइनस 2i दैट इज़ माइनस आई, माइनस 3j प्लस जे दैट इज़ माइनस 2j माइनस 6k। ठीक है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके लिख दीजिए। बी सी सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 3i माइनस आई 2i माइनस 4j प्लस 3j, ये आपका आ गया माइनस जे प्लस के, और ऐसे ही आपने सी ए लिख दिया माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, कैप डाल दीजिए तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आपके पास। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है या आइसोसेलेस करना है, कुछ भी करना है, आपने ये वेक्टर निकाल के इन सबका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, कॉम्पोनेंट के जो है, यहाँ आई के साथ है -1 यानी -1 का स्क्वायर, जे के साथ है -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। आप सीधा इसका वो निकाला, ये क्या आ गया, 1 + 4 + 36 √41। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप की ट्राइंगल प्रूव करनी, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सेम रहेगा। ऐसे बी सी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, वो आपका आ गया √6, और ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो ये आ गया आपका √35। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन से इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर ऑफ ए सी। ठीक है, बस इतना ही काम है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। और सॉरी, ये आपके डिस्टेंस इक्वल नज़र आ रहे हैं, आपकी मैग्नीट्यूड इक्वल नज़र आ रहा है, दो साइड्स का तो आइसोसेलेस हो जाएगी, नहीं आ रहा तो स्केलन ट्राइंगल हो जाएगी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी जो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो एंगल और मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सिंपल सा पहले देखते हैं, गिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ 3, magnitude of vector b is 2 and a dot b is √6। आपसे पूछ लिया जाता है find the angle between a and b। जब भी एंगल वाला क्वेश्चन है यानी मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की क्वेश्चन आती है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सबको याद है कि a डॉट b क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी कि मेरे को अगर कॉस थीटा निकालना है तो मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट को उन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। ए डॉट बी आपको दिया है √6, ये है √3, ये है √2। √6 मेरा, इसको मैंने लिख दिया, इट इज़ नॉट, सॉरी वन मिस्टेक आई हैव डन, इट इज़ नॉट √2, इट इज़ ओनली 2। ठीक है, √3 √2 √3,
ये है 2, √2/2 ये हो गया 1/√2, दैट इज़ cos 45 या cos π/4, दैट मीन्स आपका एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। कई बार तो वो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंगल में, और कई बार क्या होता है थोड़ा सा इसको वो ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए बी आर यूनिट वेक्टर्स prove that magnitude of a plus b कैप चाहे डालो, वन एंड द सेम थिंग, is 2 cos θ/2 where थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपने ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में सारे में एक ही तरह की अप्रोच लगती है। जब आपके पास a प्लस बी है, इसका स्क्वायर लिख लो। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, दैट इज a डॉट ए। तो यू कैन राइट इट इज a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, डॉट प्रोडक्ट है, खोलिए इसको, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। यही फॉर्मूला फिर लग गया आपका। ये क्या है, वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये क्या है, वेक्टर बी का स्क्वायर। और जो आपकी डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2, दिस इज ए डॉट बी। ठीक है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ये भी 1 और ये भी 1। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर शो किया था आपके साथ, क्या होता है, मॉड्यूलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। वही आप लगा दीजिए कॉस थीटा, और ये आपको क्या हो गया 1 + 1 2, ये यूनिट वेक्टर है यानी इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 1 1 कॉस थीटा। 2 + 2 कॉस थीटा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + कॉस थीटा। अब मैं अपने आंसर पे नज़र मारती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, 2 cos θ/2। अब इसको हाफ द एंगल फार्मूला लगा दीजिए, 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos² θ/2। ये मेरी वैल्यू किसकी है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्या बन गया, a + b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos θ/2। वी विल टेक द पॉजिटिव रूट ओनली, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट इसी डॉट प्रोडक्ट पे ही आपके साथ ये क्वेश्चंस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया, शो दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, एनी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स a + b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a - b इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल वही फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, उसी को घुमा घुमा के वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखा आपने, ये आपको दिया है, स्क्वायर कर दिया आपने दोनों साइड में, a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको बताया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट हो गई, a + b डॉट a + b इज इक्वल टू a - b डॉट a - b। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको, ये आपका क्या बन गया, a डॉट a प्लस 2। अब आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है, एक बार आ रहा है a डॉट b, दूसरी बार आ रहा है b डॉट a, तो वो क्या बन गया 2a डॉट b प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a डॉट a माइनस 2a डॉट b प्लस b डॉट b का। अब देखिए क्या बचा, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि या तो वेक्टर a 0 हो जाए या वेक्टर b 0 हो जाए, या थीटा क्या हो जाए π/2। ठीक है, हमें ये गिवन है कि वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरोस, यानी a भी ज़ीरो नहीं है और b भी नॉन ज़ीरो नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वेक्टर a जो है वेक्टर b पे परपेंडिकुलर है।
आप ये डबल इम्प्लाइज डाल दीजिए, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात की है, तो आपका एक ही बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कुछ इसी टाइप की क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है, इसके लिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ ए बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड, और उसके सम का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया है 1, फाइंड द एंगल बिटवीन। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, बिटवीन देम या बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी लिखा हुआ। ये गिवन है, सीधा स्क्वायर करिए, यानी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बार बार ये बता दिया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए। सेम वही चीज़, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए डॉट ए प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका है 2। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये क्या है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको ए और बी यूनिट वेक्टर दिए हैं, यानी कि ए का भी मैग्नीट्यूड 1 है और बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड भी 1 है, यानी 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज -1/2, दैट इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एंगल कितना आ गया, 120 लिख दीजिए या पाई में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। देखिए, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट सम इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। अब यहाँ इसने एंगल पूछा था, यहाँ इसने क्या पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव दैट the magnitude of their difference is √3। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल आपने इसी तरह से ए और बी यूनिट वेक्टर्स दिए हैं। यहाँ उसने सीधा बोल दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 1। अगले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज 1 एंड यू हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। सेम यही क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज़ 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज़ 1। आप इसी तरह से चले। अब आपको प्रूव क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी कि मेरे को ये प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, सेम वही चीज़ को लेके चले। मैंने बता दिया, जब भी मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आ जाए आप सीधा स्क्वायर पे उतर आइए, क्योंकि वही एक तरीका है करने का इसको। ए डॉट बी ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, इसको सॉल्व किया, क्या बनता है, ए डॉट ए माइनस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ए डॉट स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, अभी मैंने निकाला कि a डॉट बी आपने अभी निकाला था, कितना आया है बेटा, ये देखिए एंगल बिटवीन देम, ये आपका यहाँ से एक स्टेप में अगर यहाँ पीछे चली जाती हूँ, 2a डॉट बी इज कॉस थीटा, ये आपका यहीं से निकला है कि यह कितना है एंगल, -1/2, क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैंने सीधा -1/2 पुट कर दिया, प्लस बी डॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस √3। पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन वेक्टर्स के कर सकते हैं, अगर आप इतना सा इसको फॉलो कर लें, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। थैंक यू बेटा।